दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आचार्य संदीप अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल की जो आम समस्या है, नज़ला, जुकाम, छींके आना, लगातार नाक बहना, खांसी होना, इन सभी रोगों के बारे में मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से कुछ उपचार बताने जा रहा हूं। आशा करूंगा कि अवश्य ही आप इस मेरी बताई गई वीडियो के माध्यम से आप लाभ पाएंगे। सब में यह एक आम समस्या है, इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट समझें दोस्तों। यहाँ पर अपनी नाक के नीचे जड़ में, यहाँ पर अपने ही हाथों द्वारा या कोई दूसरा करे तो ठीक, नहीं तो खुद ही ऐसे करके गोल गोल घुमाएं। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाक की जड़ में, यहाँ भी आप जड़ में, नाक की जड़ में बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां नाक के साथ आंख का भी संबंध है, गले का भी संबंध है, कान का भी संबंध है। कई बार नाक की, आंख की समस्या के साथ साथ जाड़ दांतों में भी दर्द हो जाता है, और वो जाड़ दांत का दर्द न होकर साइनस के कारण से वह दर्द भी हो सकता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले तो नाक के साइड में ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तुरंत ही चुटकियों के माध्यम से आपके नाक खुल जाएंगे, बंद नाक खुल सकती है। यहाँ दबाएंगे, बिल्कुल माथे के बीच में जहां तिलक लगाया जाता है या माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहां भी दबाव देकर ऐसे ऐसे घुमाने से भी आपके सिर का दर्द जो साइनस के कारण है, जो नजला जुकाम के कारण है, वह दूर होता है। फिर इसके बाद सभी हाथों और पैरों के सभी फिंगर्स की टॉप पर, सभी हाथों के उंगलियों के टॉप और पैरों की उंगलियों के टॉप, इनको भी आप ऐसे ऐसे प्रेशर से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके नाक के रोग, चाहे वह नजला हो, जुकाम हो, साइनस हो या नक्सीर हो, ये सभी रोग आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंटों के दबाने से दूर कर सकते हैं। दोस्तों खास ध्यान दें, ठंडा ना खाएं, बासी भोजन ना खाएं, लस्सी, दही, इनका आप परहेज करें। गेहूं के आटे का, जो आटे में से जो बचता है चोकर, 1 चम्मच वो लेना है आपने, और 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं। थोड़ी सी अदरक कस के डालनी है, उसके बीच में ही मिश्री डालनी है आपका स्वाद अनुसार, और 5 काली मिर्च डाल लें, और 1 या 2 लौंग डालें। इस प्रकार से जो इन सभी चीजों को कूट के 500 ml पानी में उबालें, और इतना उबालें कि वह पानी केवल 100-150 ml बचे। मंदी मंदी आंच पर उबलते रहने दें, और फिर आप देखें उसको छान के, उस पानी को तो आपने पीना है, और जो बाकी का छलनी में बचा हुआ जो सामग्री है बची हुई, उसको आपने खाना है। तो खाकर ऊपर से पानी पीकर कुछ चादर वगैरह ओढ़कर थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। जो गर्मी सर्दी की तासीर, जो बिगड़ने के कारण से होने वाला नजला जुकाम है, वह आपका तुरंत राहत आप इस प्रयोग से पा सकते हैं। पहला यह उपाय अवश्य करके देखें। मैं अपने, मेरे पास आने वाले ज्यादातर इस प्रकार के रोगियों को यह विधि करवाता हूं, और 100 में से 80-90% लोगों को इसी विधि से लाभ हो जाता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, षड बिंदु तेल या अणु तेल, षड बिंदु तेल, या अगर ये अवेलेबल ना हो तो अणु तेल आप आयुर्वेदिक औषधालय जो दुकानें होती हैं वहां से आप लेके आए। 1-1, 2-2 बूंद आप सुबह, दोपहर, शाम अपनी नाक में डालें और ऊपर खींच लें सांस के द्वारा, तो इससे भी आपके नजला जुकाम की समस्या दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेदिक औषधालय से ही आप चित्रक हरित की, एक रसायन आता है चित्रक हरित की, वह जैसे आप च्यवनप्राश खाते हैं इस प्रकार का ही होता है।
चित्रक हरितकी की 1 चम्मच गरम गरम दूध के साथ सुबह शाम आप लेंगे तो उससे आपकी पेट की भी समस्याएं दूर होंगी और साथ में गले की समस्याएं, नाक की समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। अब एक ऐसा उपचार जो लोग प्रतिवर्ष नजले की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और उनका नजला जुकाम दूर होता ही नहीं है, या तो बाहर गिरता है या अंदर ही अंदर गिरता रहता है रेशा, तो उसके लिए आप अपने घर में नजले को दूर करने के लिए घर में लड्डू बनाएं और दूध के साथ खाएं। उस लड्डू की सामग्री आप नोट कर लें। 250 ग्राम बादाम, बादाम गिरी होनी चाहिए, 250 ग्राम, 300 ग्राम खसखस, 100 ग्राम काली मिर्च, 500 प्रकार के मगज 250 ग्राम और 500 ग्राम गोला की गिरी। गोला क्या करना है, आपने गोला को कस लेना है और अच्छे ढंग से कसकर बाकी की सामग्री को इस गोले कस के साथ ही कूटना है, काफी बारीक बना लेना है। फिर इसको घी में भूनकर बराबर मात्रा में आटे के साथ इसको एक साथ तो ये भूनना है, फिर बाकी का आटा भूनकर और उसमें यह सारी सामग्री मिला लें। अपने स्वाद अनुसार मीठा डालें, मीठा में खांड ही डलेगी, देसी खांड हो, डालकर 50-50 ग्राम के लड्डू बनाएं और हर रोज सुबह शाम दूध के साथ अगर आप एक एक लड्डू लेते हैं तो भी आपकी यह समस्या जड़ से दूर हो सकती है। लेकिन इसमें परहेज का खास ध्यान रखें, फ्रीज की चीजें ना खाएं, वाहवादी की चीजें ना खाएं और जो ठंडा जैसे कि दही, बर्फ, कुल्फी, ठंडा कोई भी ऐसा सौदा न खाएं जिससे आपका कफ रोग बढ़े। यह आप अपने घर पर करें। और एक तीसरा और एक उपयोग बता रहा हूं दोस्तों, क्या करना है। 7-8 बादाम की गिरी और 5 मुनक्का और थोड़ी सी मिश्री आप पानी में भिगो दें। सुबह बादाम की गिरी छीलकर मुनका के साथ उसकी चटनी बनाकर मिश्री वाले इसी पानी के को दूध में मिलाकर, गर्म दूध होना चाहिए, उसमें डालकर यह पिएं तो भी आपकी नजले की समस्या दूर हो सकती है। ये तो थे दोस्तों आपके आयुर्वेदिक उपचार। अब इसके साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयां बता रहा हूं। कई रोगियों को सुबह उठते ही छींकें ही आती हैं, इतनी ज्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं कि रोगी बदहवास सा हो जाता है, आंख से पानी गिरता है, लगातार छींकें आते हैं। और कईयों को रात को 12-1 बजे के बाद ये समस्या कि अपने आप नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की अगर समस्या है, भयंकर रोग के रूप में रोगी दुखी है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की ये दवा, ऐसी ही एक एलियम सीपा 30, एलियम सीपा 30 पोटेंसी में आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आनी है। दोनों को बराबर बराबर मात्रा में एक कांच की शीशी में डाल लेना है और इस बनाए गए मिश्रण से 4 या 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपने लेनी है। बड़े आदमी की खुराक है ये, छोटे बच्चे को हो तो 1 या 2 बूंद से ही काम चल जाएगा, लेकिन यह उसके लिए है जिसको सुबह उठते ही छींकें बेअंदाज आती हैं, हर रोज आती हैं, जिसकी समस्या दूर होती ही नहीं। थोड़ी देर तो आप एलोपैथिक मेडिसिन से स्टेरॉइड वगैरह खाकर कुछ दिनों तक तो राहत पाते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम आपके शरीर में दूसरे रोगों के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन इन होम्योपैथिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट
नहीं होते दोस्तों। यह आप प्रयोग 3-4 दिन तक करके देखें। पहले दिन से ही आपकी छींकें आना या नाक से गरम गरम पानी बहना, आंखों से पानी गिरना, सिर में चक्कर आना, ये आपकी ये समस्याएं इन दोनों दवाइयों के मिश्रण से बनाई गई दवा से दूर कर सकते हो। और यदि साइनस हो, साइनस जिसमें आपके नाक, कान, गला, सिर दर्द सभी समस्याएं एक साथ आती हों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। पल्सेटिला 30 होम्योपैथिक मेडिसिन है, काली बाइक्रोम 30 और लेमना माइनर 30, सेंगुनेरिया 30, ये 4 दवाई आपने लेके आनी है। फिर से सुने, पल्सेटिला 30, काली बाइक्रोम 30, लेमना माइनर 30, सेंगुनेरिया दवाइयों को एक शीशी में डालकर रख लेना है। बराबर बराबर मात्रा इनकी डालनी है और इनकी भी आपने 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम एक वयस्क रोगी को देनी है, 1 चम्मच गुनगुने पानी में। आप देखेंगे कि कैसा भी नजला, जुकाम, साइनस हो, इन 4 दवाइयों के निरंतर प्रयोग से आप लंबे समय तक देनी पड़ेंगी। साइनस वाले रोगी के लिए, साइनस वाले रोगी को ही ये देनी है। पहला जो प्रयोग बताया था वह स्पेशल छींकों के लिए या कुछ समय के लिए जो बनने वाला जो इन्फेक्शन है, नेजल पॉलिप है, उसके कारण से उसके लिए था एलियम सीपा और आर्सेनिक एल्बम का। लेकिन जिसको काफी सालों से साइनस की समस्या है, उसके लिए मैंने ये आपको ये 4 दवाइयों का मिश्रण जो 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 1 चम्मच गुनगुने पानी में आपने लेनी है। परहेज वही है, ठंडे और खट्टे पदार्थ आप न खाएं। साथ में अगर आप ये 4 दवाइयों की आप नहीं लाना चाहते, ये प्रयोग नहीं करना चाहते, तो R84 डॉक्टर रैकवेग कंपनी का एक बना हुआ कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, R84, 10-15 बूंद उस दवाई की आधा कप पानी में या 2-4 घूंट पानी में मिलाएं और सुबह, दोपहर, शाम आप लगातार 10 दिन तक लें। फिर 10 दिन का ब्रेक कर दें, फिर से 10 दिन लें। ऐसा इस दवाई का प्रयोग करने से भी आपके साइनस की समस्या या नजला जुकाम की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा को नहलाते ही उसकी छाती जाम हो जाती है और घर्राटे की आवाज उसके सांस में आती है, तो एक और दवाई, केवल अकेली दवाई, नस मस्केटा 30 पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेके आए और उसकी 1 या 2 बूंद बच्चे को पानी के साथ मिलाकर दे दें। उससे भी बच्चे की इस प्रकार की सांस की समस्या या जुकाम की समस्या दूर हो जाएगी। यही नस मस्केटा नाम की दवाई बड़े लोगों में भी प्रयोग की जा सकती है। यदि जुकाम के कारण जिस साइड रोगी लेटा हुआ है, लेटते ही नाक बंद हो जाती है, सांस लेना दुभर हो जाता है, उसको सांस लेने के लिए बैठना पड़ता है, तो बड़े रोगियों के लिए भी, बड़ी उम्र के रोगियों के लिए इसकी 4-4, 5-5 बूंद आप नस मस्केटा 30 पोटेंसी की दवा की दे सकते हैं, अचूक लाभ होगा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा प्यारे मित्रों, दोस्तों, कि अगर मेरे बताए गए इन प्रयोगों में से आपको लाभ पहुंचता है तो अवश्य ही मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रसारित करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। तथा मैंने कई प्रकार के प्रयोग बताए हैं, कोशिश करें कि 1 या 2 को ही आप करके देखें, जो भी सहूलियत हो अपनी सहूलियत के अनुसार करें। सभी ऐसा ना हो कि आपने आयुर्वेदिक भी साथ ले रहे हैं, होम्योपैथिक भी साथ ले रहे हैं,
और फिर रिजल्ट कुछ और ही मिले। या तो आप होम्योपैथिक दवाई ही लें या आयुर्वेदिक दवाइयों का ही सहारा लें, लेकिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का जो मैंने अभ्यास बताया वो है आप प्रतिदिन किसी भी समय कहीं पर भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और मुद्रा बता रहा हूं, जब भयंकर छींकें आती हों, सुबह उठते ही या धूल मिट्टी में जहां जाते ही आपको छींके आती हो, तो क्या करना है, इसको आदित्य मुद्रा कहते हैं। अंगूठे को दोनों हाथों में इस उंगली के नीचे जो रिंग फिंगर होती है उसके नीचे आप दोनों हाथों को ऐसे करके रखें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाएगा और कफ की मात्रा घट जाएगी, छींके आना बंद हो जाएगा। जैसे ही छींके आना बंद हो जाए इस मुद्रा को हटा लें। ज्यादा देर तक इस मुद्रा को नहीं करें, इसको केवल तभी करें जब आपको ज्यादा छींके आ रही हों। और इसके साथ एक दूसरी मुद्रा जो आप 15-15 मिनट दिन में 3-4 बार कर सकते हैं, उसका नाम है कुबेर मुद्रा। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को मिलाएं, बाकी की उंगलियों को ऐसे शुरू की 2 उंगलियों को मिलाकर रखें अंगूठे की टॉप के साथ, बाकी की 2 उंगलियों का प्रेशर आपके हथेली के पॉइंटों पर पड़े। इसको कहते हैं दोस्तों कुबेर मुद्रा। यह भी साइनस की समस्या में लाभ देती है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अवश्य ही परमात्मा से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अनुभव मेरे इस वीडियो में दिए गए लिंक में कमेंट करके जरूर बताएं और लोगों तक भी इसको प्रसारित करें। धन्यवाद।